चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न
एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः
सिद्धेभ्या चिंतामणि समस्तयमुका चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकड़वी अपलद्दौ जैन परूं ते परम पुलवे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 59 नंबर की गाथा का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि आकाश के समान होकर भी मैं सचेतन हूं। क्या है इस गाथा का मूल विषय? आकाश के समान होकर भी मैं सचेतन हूं। भगवान ने जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए हैं: जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव।
आकाश द्रव्य जो है ना, लोकाकाश प्लस अलोकाकाश, है नहीं, दोनों को है मिलाकर एक आकाश, समझ गए आप। आकाश द्रव्य अरूपी है क्या भैया डॉक्टर साहब? जिसमें जीवादिक 5 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और उसके बाद अलोकाकाश है। बताया था एक बार, जैसे एक बहुत बड़ा, मान लीजिए ये जो है वो एक गोलाकार लंबा सा, एक गोलाकार बनाया लंबा सा, समझ में आया? लंबा सा। हम्म। और उसमें बीच में एक पॉइंट रखा, तो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जीवादिक 5 द्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं, और बाकी के स्थान को अलोकाकाश कहते हैं। और पूरा वो है आकाश द्रव्य है, उस आकाश के समान, उस आकाश द्रव्य के समान अरूपी है ना। और अपना भगवान आत्मा भी अरूपी है। तो कहते हैं आकाश के समान होकर भी मैं सचेतन हूं। आकाश द्रव्य जड़ है, क्योंकि उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है डॉक्टर साहब। पूरा व्याप्त है, जितना भी है उसे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, अरूपी द्रव्य है, खाली स्थान है ना सब पूरा, वो सब जो आकाश कहलाता है। और ये जो आकाश दुनिया कहती है वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है। समझ में आया भैया? ऐसा विशाल, ऐसी अपना भगवान आत्मा विशाल है, विशाल। देखो अपने अरिहंत परमात्मा हैं अथवा सिद्ध परमात्मा हैं, उनकी पर्याय में सर्वज्ञ दशा हो गई है। क्या हो गई है डॉक्टर साहब? सर्वज्ञ दशा प्रकट करी है। तो सर्वज्ञ दशा प्रकट करी है उन्होंने, तो सर्वज्ञ नाम की शक्ति है आत्मा में। सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है। क्या है भाई? उन्होंने उसका जो है उसकी आराधना करी, सर्वज्ञ भगवान अरिहंत परमात्मा ने। किसकी? अपने सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की है। उसमें उन्होंने अपनापन किया है, उसको उन्होंने जाना, और जानते ही रहे। अरे जो चीज अच्छी लगी, बस अब वहां से उनका मन हटा ही नहीं, उनका नहीं हटा। बीच में बहुत सारी अवस्थाएं आई, अवरत दशा भी आई है, दे और जो है श्रावक अवस्था भी आई, और मुनिपना भी आया। लेकिन वो चीज जो बढ़िया लगी वो है कहाँ पर है? सब आई बीच में, सब आई। समझ में आया? हम्म? तो साधक हुए, साधक के बाद जो है मुनि अवस्था भी हुई। लेकिन चीज इतनी फर्स्ट क्लास लगी उनको, तो उनका मन वहां से हटा ही नहीं, उनका ज्ञान उसको छोड़ा ही नहीं। अपने अपने जीवन में भी तो यही होता है ना। जो चीज अपन को अच्छी लगती है ना, वो अपने विचारों में भी चलती रहती है। समझ में आई? और सपने में भी चलती रहती है, आती है कि नहीं आती है? और जहाँ रहती है अपन का ऐसा हर जगह वो अपने रहती कि नहीं रहती है मन में? जो चीज अपन को भा जाती है, अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, ऐसे ज्ञानियों को भी अंदर चेतन भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव भी है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अब उनका मन और उनका ज्ञान की पर्याय अब उधर ही लगी रही, लगी रही, लगी रही, लगी 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 रही। तो वे पर्याय में सर्वज्ञ हो गए। कौन हो गए वे? अरिहंत परमात्मा हो गए, सिद्ध परमात्मा हो गए। तो सिद्ध परमात्मा अरिहंत कैसे हुए? बैरमुक्ता से हुए कि अंतर्मुक्ता से हुए? अरे भैया को समझ में आती धर्म की बातें हैं भैया? जिनको आती है उनकी होनार अच्छी है, और जिन्हें ये बात विकल्प में भी जच रही है उनकी भी होनार अच्छी है। समझ में आती भैया बातें डॉक्टर साहब? क्योंकि अपना जो भगवान आत्मा है वह कैसा है? आकाश के समान है। अब इस पे थोड़ा अपन अपना ज्ञान लगाएं। ये तो लिख रहे हैं कि आकाश के समान होकर भी, आकाश एक विशाल आकाश है। मैं सचेतन हूं, वो विशाल है, और मैं भी विशाल हूं। समान कहा ना,
ये तो नहीं कहा कि भाई साहब थोड़े कम हो तुम। आप भी अरूपी, आकाश द्रव्य भी अरूपी डॉक्टर साहब। वो विशाल है तो हम भी विशाल हैं। अरे हम उससे भी बड़े विशाल हैं, क्योंकि आकाश द्रव्य तो जानता ही नहीं है। आकाश द्रव्य है ये किसने जाना? अरे बोलो भगवान। पहले तो आकाश के समान होकर भी, यानी आप पहले अपनी जो है तुलना आकाश द्रव्य से करो। किससे करो? आकाश द्रव्य बिल्कुल विशाल 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 विशाल। अपने ज्ञान में बैठा लो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। समझ में आया भैया? जैसे आकाश विशाल है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, रूपी है, ऐसा ही मेरा भगवान आत्मा भी ऐसा ही है। और फिर कह दिया उन्होंने क्या है? मैं भी सचेतन हूं, मैं विशाल हूं तो हूं ही, समान तो हूं ही, लेकिन मेरे में एक गुण और ज्यादा है उससे। क्या कहा? डॉक्टर साहब, आकाश तरफ जानता है कि मैं आकाश तरफ हूं, बोलो भैया। ये शरीर है, ये शरीर जानता है कि मैं शरीर हूं। इस शरीर को जानने वाले कौन हो? वो जीव है, आत्मा। तुम तो उससे भी बड़े हो, और हम कहाँ लगे हुए हैं? कहाँ अपना उपयोग लगाते रहते 24 घंटा तृण चीज, तृण समान पदार्थ के ऊपर। शरीर राख है, शमशान की राख है, माटी धूल है, उसके लिए 24 घंटा सजाते रहते, मूर्ख बने रहते हो तुम। समझ में आया भैया? तुम तो इतने विशाल हो, आकाश के समान हो, तो कैसे देखना बोलो भैया? अपने आप को कैसे अनुभव करना? क्यों भैया? जैसे कोई प्रधानमंत्री का लड़का हो, वो सड़क पे चले, नहीं आई समझ में? सड़क पे चले तो कैसा अपने आप को देखता होगा, कैसा अपने आप को अनुभव करता होगा? बोलो भैया। नहीं आई समझ में? दोबारा से हैं? ऐसे हम जैनदेव परमात्मा के न्याय जनवाणी सुनते हैं, तो हमारे तुम्हारे अनुभव में कोई अंतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक वो ये लगा रहता है भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, और देखे अपने आप को पामर 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 पामर। और तुम भी सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, और फिर भी तुम भी अपने आप को पामर 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 देखो, तो दोनों में क्या अंतर है? वंदना, समझ में आती है बात? दोनों में अंतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है देखो, जो तत्व को जानता है वह भी भगवान की पूजा करता है, जो तत्व को नहीं जानता है वह भी अरिहंत परमात्मा की पूजा करता है। तो दोनों के अनुभव में अंतर है कि नहीं? प्रश्न हमारा तुमसे ये है। क्या कहा डॉक्टर साहब? बोलो होगा कि नहीं होगा, बताओ। प्रधानमंत्री का लड़का और झोंपड़ी में रहने वाला लड़का, दोनों की चाल में, दृष्टि में, अनुभव में अंतर होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। कि एक जैसा ही जीवन चलेगा दोनों का, और एक जैसा ही चल रहा है, तो उसे लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे पापा हैं? बोलो लगता है क्या? है? तो तुम्हें ये इस बात समझ में नहीं की क्यों नहीं आती है? स्वाध्याय क्या चीज होती है? ये आत्मा की बातें बातें करने से क्या होता है? तुम मूर्ख हो एक नंबर के, छठे छठाए। अरे आत्मा को समझोगे नहीं, तुम आत्मा ही हो, तुम इतने विशाल हो। समझ में आया भैया? अरे इतने विशाल हो कि अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा अपने ज्ञान से कभी ओझल ही नहीं होने देते हैं। इतने विशाल हो। जो बड़े लोग अच्छे काम कर रहे हैं, समझ में आया भैया? चाहे हमारे साधु परमेष्ठी हों, चाहे हमारे अरिहंत परमात्मा हों, चाहे हमारे सिद्ध परमात्मा हों, वे हमारे लिए सबसे बड़े हैं। और वे क्या काम कर रहे हैं ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, वे क्या काम कर रहे हैं? त्यागी महाराज हैं? क्या काम करते हैं हमारे हमारे बड़े लोग? क्या काम कर रहे हैं ना? इतना हमारा दिमाग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जी देखो, डॉक्टर साहब ने इतने इतना बढ़िया मकान बना लिया है, इतनी प्रॉपर्टी इतनी इकट्ठी कर ली,
तो अपना दिमाग किधर चलता है? अरे भैया किधर चलता है? हैं? तो अपन को भी करने की इच्छा होती है कि नहीं होती, जो डॉक्टर साहब ने किया है। ऐसे ही हम जन्नदेव परमात्मा के यहाँ आए हैं हमारे पंच परमेष्ठी हैं, वे क्या काम कर रहे हैं भगवान? कभी तुमने दिमाग लगाया इधर? लौकिक में तो बहुत दिमाग लगाते, बहुत दिमाग लगाते, वो सब संसार का कारण है, वो सब दुख का कारण है। पंच परमेष्ठी की माला जपने से कुछ नहीं होने वाला है। पंच परमेष्ठी का क्या स्वरूप है, ये हमारे ज्ञान में आना चाहिए। इसीलिए तो का माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर। क्या भगवान, क्या होता है उससे, माला फेरने से? हमारे बहुत से लोग हैं सामायिक करते हैं त्यागी व्रती हैं, करते हैं, अपने आप को त्यागी व्रती समझते हैं। तुम्हारे समझने से क्या होता है? भगवान ने किसे कहा त्यागी व्रती, ये भी तो समझना पड़ेगा। सामायिक किसे कहा भगवान ने, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। अपने सुत ज्ञान की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करना। ऐसी सामायिक चलते फिरते खाते पीते भी होती है, मात्र एक जगह बैठने से नहीं होती है। क्या भैया, सामायिक का स्वरूप तो समझो यार। हैं? पढ़ लेना, सारे ग्रंथ पढ़ लेना। अपन ने तो नियम सार जी का स्वाध्याय किया है भैया। त्यागी महाराज। अब अपन उसी को सामायिक लेके बैठ गए हैं। बस कुछ नहीं है, भोजन वोजन किया, 12 बज गए हैं और बैठ गए हैं, और बैठते बैठते का इतने झुक जाते, रीढ़ की हड्डी तुम्हारी। क्या सामायिक? और बोलो उसे पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है, कि धर्म तो हो ही नहीं रहा है। धर्म तो हो ही नहीं रहा, गारंटी से नहीं हो रहा है। अब आप बताओ उसे पुण्य है कि पाप है, तुम बताओ, अपनी भाषा में बोल के बता दो। हैं? समझ? अरे पहले अपने ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपनी विशालता ख्याल में आना चाहिए। आकाश द्रव्य का जब दृश्य, आकाश के समान में विशाल हूं मैं, इतना विशाल हूं आकाश के समान, तो लेकिन मैं आकाश से भी बड़ा हूं एक, क्योंकि मेरे में एक सचेतन ज्ञान नाम का गुण है। आकाश की प्रसिद्धि भी मैंने ही की है। किसने की है? तो बोलो उससे भी बड़े हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भैया, इतने बड़े होने पर भी तुम अपने आप को कैसा देखते हो, कैसा अनुभव करते हो? बोलो भैया। तो तुम्हारा ज्ञान बेकार। जैसे गरीब का बच्चा अपने आप को पामर रूप अनुभव करता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री का बच्चा अपने आप को पामर देखता है, पामर जानता है, पामर रूप अनुभव करता है, तो वह भी भिखारी जैसा ही है। तुम इतने विशाल हो भाई, इतने विशाल है, तुम्हारी विशालता का क्या कहें। अरे अरिहंत परमात्मा की वाणी भी थक जाती है। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। अब वाणी से अपने चेतन भगवान आत्मा की कितनी अच्छा वाणी है, कौन है? वाणी जड़, और चेतन भगवान आत्मा जानने देखने वाला। ये तो ऐसा हो गया जैसे दुश्मन तुम्हारी तारीफ कितनी करेगा, बोलो डॉक्टर साहब। दुश्मन आपका आपकी तारीफ कितनी करेगा? डॉक्टर मैडम, नहीं आई समझ? आपका कोई शत्रु है जो आपको देखते ही पसंद नहीं करता हो, ऐसा शत्रु दुश्मन तो आपकी कितनी तारीफ करेगा? है? दुश्मन यानी विरोधी, वाणी यानी विरोधी, जड़, और चेतन भगवान आत्मा। कैसे करूं गुणगान
प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान। प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। देखो, अनंत काल से अनंत तीर्थंकर हो गए हैं क्या भैया। और सब तीर्थंकर एक आत्मा के गीत गा रहे हैं, और तो अभी उसका पूरा बखान नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, अनंत काल से अनंत तीर्थंकर हो गए हैं और आत्मा की महिमा ही गाते रहते हैं, तो अभी उसका बखान नहीं कर पाए वे, क्योंकि जड़ तो विरोधी है। शब्द क्या करें उसके बखान। ऐसा विशाल भगवान आत्मा हूं मैं। क्या कहा डॉक्टर साहब, मैंने तो 1000 बार कहा है, लाख बार कहूंगा। क्या तराजू के एक पल्ले पर आपको बैठाला जाएगा और तराजू के दूसरे पल्ले पर जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों को बैठाला जाए तो आपका पल्ला भारी होगा। अरे उसमें अनंत सिद्ध परमात्मा को भी बैठा लेना दूसरे पल्ले पर, सभी जीव आ गए ना, तुम उनसे भी महान हो। और बाकी हमें कोई चिंता ही नहीं है, बाकी बारे में कोई सोचते ही नहीं कितने महान हो। हमें फुर्सत ही नहीं है, हमें तो राग से ही फुर्सत नहीं है। कीड़े मकोड़े बनोगे जाके, किसी भगवान से ना पूछना। जिसे राग अच्छा लगता है वो कीड़ा मकोड़ा बनने वाला है, चाहे अशुभ राग हो और चाहे शुभ राग हो। समझ में आया भैया। जैसे अशुभ राग की रुचि छोड़ने लायक है, ऐसे शुभ राग की भी रुचि छोड़ना पड़ेगी। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलोके। काय पाप की रुचि वाले तो जिन्हें फुर्सत ही नहीं है, कौन भगवान की पूजा भक्ति से क्या रखा है, बीमा मर रहे हैं। और इन्हें इन्हें शुभ भाव की रुचि है तो बस करें जाओ, विधान करें जाओ, बजाओ जाओ, संगीत बजाया जाओ, संगीत मैंने जय प्रेम लगो भाव है। आत्मा कहाँ गो। अरे भैया, अरे आत्मा क्यों छोड़ दिया कि दृष्टि में। अरे आत्मा की रुचि जागृत करो, इतना विशाल भगवान आत्मा है। तो यहाँ इस हेडिंग में इस बात का शब्द डाला गया है कि आकाश के समान होकर भी मैं सचेतन हूं। जान आकाश तरफ जड़ है, इतना विशाल है, लेकिन मैं आकाश से भी बड़ा हूं, ऐसा जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं। ये इसकी हेडिंग है। अब देखिए इसके बारे में ही पढ़ते हैं। आकाश सम ही शुद्ध है निज, आत्मा परमात्मा। आकाश है जड़ किंतु चेतन, तत्व तेरा आत्मा। युगंध महाराज दिगंबर संत निरंतर अपने आत्मा का लूटने वाले ऐसे भी लिखते हैं ये बात। मेरे दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सभी तो छोड़ दिया, घर छोड़ दिया भैया, अपने इष्ट मिष्ट पितरों को छोड़ दिया, परिवार के सभी सहयोगों को छोड़ के, कैसे उनकी रुचि छोड़कर अपने आत्मा के आनंद में चले गए। वे लिख रहे हैं हमें तो ये चीज अच्छी लगी है, देख लो आप। हम्म कहते हैं आकाश सम ही शुद्ध है। डॉक्टर साहब क्या शब्द आया, आकाश सम ही शुद्ध है। जैसे आकाश में है, लोकाकाश में जीवादिक 5 द्रव्य रहती है ना, वे कभी 5 द्रव एकाध द्रव आकाश रूप परिणमन करेगा क्या, या आकाश रूप 5 द्रव रूप परिणमन करता है क्या, नहीं करता है। तो शुद्ध है कि नहीं है आकाश। अशुद्ध तो जब होगा जब आकाश में पुद्गल द्रव घुस जाए या पुद्गल द्रव में आकाश घुस जाए। डॉक्टर साहब शुद्धता के हेतु क्या है, सब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं रहते हैं। बात समझ में आती है बात। ऐसी अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी है,
चेतन भगवान आत्मा अरूपी, उसके पास में शरीर भी है, 8 कर्म संयोग में भी हैं, रागादिक परिणतियां भी हैं। क्या एक दूसरे में घुस रही हैं क्या डॉक्टर साहब? अब ये अब क्या है, अब आपको जो है ना, आपको जो बहकाने वाले बहुत मिलेंगे मंदिर के बाहर। क्या कह रहे हैं? बहुत कहने वाले मिल जाएंगे आपको। हे भैया, तुम शुद्ध हो? शुद्ध हो तुम वर्तमान में अशुद्ध हो। क्या बोलेंगे? शुद्ध तो जब होगे डॉक्टर साहब, जब तुम अर्यंत हो जाओगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शुद्ध तो जब तुम होगे, जब तुम पर्याय तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। अरे भैया, पर्याय चाहे कैसी भी हो, चाहे पर्याय बेकार रूप हो, हमारा आत्मा तो हर समय शुद्ध ही है। शुद्धता का हेतु ये है कि एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर प्रवेश नहीं करता। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं समय सार जी के अंदर लिखी। उसका एक गाथा आपको सुनाता हूं, 186वें नंबर की गाथा। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या? अब आपसे कोई कहे, हे जरा जरा तुम्हारा शरीर है कि नहीं है? हाँ सही बात है, शरीर तो है तो है। तो तुम्हें संसारी हो कि नहीं हो? हाँ संसारी है। तुम्हारी पर्याय में राग है कि नहीं है? तो तुम अब कैसे शुद्ध हो गए? अब बात समझा बैठाल का शांति से। देख भैया, भगवान ने जो शुद्धता बताई है, वर्तमान में हमारा आत्मा शुद्ध है। तुम सुनो, ध्यान से सुनो। भाई पढ़ाओ, भाई सिखाओ, भाई समझाओ। समझ गए? नहीं जानता बेचारा, नहीं जानता तो नहीं जानता। देखो, अशुद्धता जब होती है, जब एक द्रव में दूसरा द्रव घुस जाए। क्या कह रहे हैं? आपकी ठंडाई है, ठंडाई में बहुत सारी चीजें आपने डाल दी हैं, समझ आए? लेकिन कोई शक्कर दूध रूप हो गई क्या? दूध शक्कर रूप हो गया। नमक शक्कर रूप हो गया है। इलायची डाली, वो इलायची शक्कर रूप हो गई क्या? बादाम घिस के डाले, वो शक्कर रूप हो गए क्या? सब भिन्न भिन्न ही तो रहते, तो शुद्ध ही चीज, यही तो शुद्धता का परिभाषा है। यही तो शुद्धता, तो वो समझ जाएगा। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। अगर आपने ये बात समझी है, आचार्य भगवंतों की बात है कि शुद्धता उसे कहती है जो जिसमें परद्रव्य की कोई मिलावट कभी हुई नहीं है, कभी होगी नहीं। ऐसा तुम वर्तमान में शुद्ध हो। अब बोलो, आपको कौन बेवकूफ बनाएगा? या तो आपका निर्णय नहीं है। अगर आपका निर्णय है, मैं आपसे पूछूं डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो है क्लिनिक है चौराहे पर, है क्लिनिक है चौराहे पे, है, ये डॉक्टर साहब आपका नहीं है, ये पड़ोसी वाले का है। तो आप कैसे आ जाओगे हमारे पास? बोलो भैया, कोई आपसे कहे तो। अरे बोलो भैया, कभी दम भरते हो कि नहीं भरते हो वहां जाके? अरे बोलो, भरते हो कि नहीं भरते हो? तो यहाँ दम क्यों नहीं भरते हो भगवान? वहां तो दम भरते हो, क्योंकि वहां आपको सब तरह मालूम है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। वहां दम भरते हो, यहाँ दम क्यों नहीं भरते धर्म के नाम पे? यहाँ क्यों ढीले हो जाते हो? जब आचार्य भगवंत कह रहे हैं तुम अनादि अनंत शुद्ध हो। शुद्धता का हेतु ही यही है कि परद्रव्य से भिन्न, अपने भावों से अभिन्न। पढ़ लेना आप ग्रंथों के अंदर। ऐसी शुद्धता जिनके ऐसी शुद्धता जिनके ज्ञान में आती है, उनकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। दुनिया में बहुत लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे, समझ में आया? देखो भैया, तुम्हारी पर्याय में अभी मोराग देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी तुम संसारी हो कि नहीं हो? ये पर्याय अपेक्षा से है। क्या है?
और हम कह रहे हैं द्रव अपेक्षा से। कैसे कह रहे हैं? वो पर्याय को देख के कहता है। जैसे कोई बच्चा बहुत है तो कमाऊ पुत्र है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, गुस्से में माने 100 का नोट फाड़ दिया, तो माँ ने क्या कहा उससे? पागल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम इतना भी नहीं समझते हो। फिर डॉक्टर साहब, तो पागल है वो, पूरे घर का खर्चा चला रहा है और नेक्स्ट 100 का नोट उसने गुस्से में फाड़ दिया, तो क्या पागल हो गया क्या? है डॉक्टर साहब, तो ये कह तो रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि 100 का ही नोट फाड़ दिया, इस अपेक्षा। अच्छा ऐसे हैं? तो जो संसार जो भी हैं दुनिया में लोग जो कह रहे हैं कि अशुद्ध है, वो पर्याय की अशुद्धता देख के द्रव्य को अशुद्ध कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपका सोने की अंगूठी गटर में गिर गई है, तो बेकार हो गई कि नहीं हो गई? हो गई बेकार, गंदी हो गई। आप कैसे पावर भरते हो? नहीं, पूरे पैसे मिलेंगे हमें, चाहे तुम्हारी तिजोरी में रखा हुआ है वो सोना की अंगूठी है और हमारी जो गिर गई है वो पूरे पैसे मिलेंगे, चलिए हमारे साथ चलिए आप। दमदारी से बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तुम्हें धर्म के नाम पे क्यों ढीले हो जाते हो? भगवान दुनिया कुछ भी कहे, हमने आचार्य भगवंतों को समझा है कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में शुद्ध है। तुम शरीर को देख के बात करते हो, तुम राग को देख के बात करते हो। ऐसा कह दे कि आकाश सम ही शुद्ध है, क्योंकि आकाश द्रव्य में लोकाकाश में रहने वाले जो जीवादिक 5 द्रव्य हैं वे सब स्वतंत्र स्वतंत्र ही रहते हैं। ऐसी आकाश के समान शुद्ध है, पहली बात। डॉक्टर साहब, अब देखिए सेकेंडरी, निज आत्मा परमात्मा है। कैसा है? तुम्हें अरिहंत परमात्मा ही दर्शन करने के नहीं करना है? अरे बोलो भगवान। है, रोज ही नहीं करने के लिए आते हैं, तो तुम्हें हो गए का? अरे बोलो मंदिर कर तो रहे थे, भगवान ही तो जो कुएं। ना ना ना, ऐसे नहीं होंगे तुम्हारे, ये चमड़े की चक्षुओं से नहीं होंगे भगवान के। अरिहंत भगवान सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना तो ज्ञान के नेत्र खोलना पड़े। जो अपने आत्मा के दर्शन करता है वही अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर सकता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या निज आत्मा, ऐसा तो नहीं लिखा? क्या लिखा है इसमें? निज आत्मा परमात्मा लो। अरे भैया, इसके ये वेदी पे भगवान बैठे हैं, इनके अलावा भी जगत में कोई परमात्मा है कि नहीं? बोलो। ये दिगंबर संतों की बातें हैं जे। वे कह रहे हैं कि तुम्हारा निज लिखा ना, निज आत्मा। कौन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वे कह रहे हैं तुम परमात्मा और हम कह नहीं परमात्मा तो आप ही हो। क्या चल रही है हमारी कहानी? जैसे हम जब आश्रम में रहते थे ना भोपाल में, त्यागी महाराज जी हैं क्या लाइन पर? हाँ त्यागी जी हैं। त्यागी महाराज जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं, है नहीं? हो गए 35 साल हो गए, समझ में आया भैया। आप भी थे साथ में। वहाँ काम चल रहा था ना त्यागी जी ऊपर अपने सिमंदर जिनालय पे, काम चल रहा था, लेबर वगैरह थी तो नीचे स्वाध्याय वगैरह चलता रहता था। तो एक वो लेबर आके बोली कि पंडित जी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आत्मा अपनी परमात्मा ही है। क्या कहा उसने ऊपर? गया हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आत्मा अपनी परमात्मा है। तुमने आप भी परमात्मा हुए कि नहीं हुए? है मैं क्या परमात्मा? बे है परमात्मा तो कहाँ? किधर? सिमंदर भगवान तब इशारा करके बोल रहा वो। आत्मा तो है पर परमात्मा नहीं है। यहाँ कह रहे, यहाँ क्या कह रहे? निज आत्मा परमात्मा। तो वो परमात्मा के अलावा हमें अपना आत्मा परमात्मा क्यों नहीं नजर आता है? और जब तक ये परमात्मा समझ में नहीं आएगा तब तक वो परमात्मा समझ में नहीं आएंगे आपको। क्या है? इसलिए गुरुदेव श्री ने तो सूत्र दे दिया। बोलो 3 शब्दों में क्या बोला है? मैं परमात्मा हूं, हूं परमात्मा छू। ऐसा नक्की कर डॉक्टर साहब। ऐसा कैसे नक्की करे बैठे? मैं अनिल कुमार इंजीनियर हूं, क्या नक्की करे बैठे हो? ऐसा तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में निर्णय है का?
जैसा तुम्हें शरीर के बारे में, मैं अनिल कुमार हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं समझाने वाला हूं, ऐसा निर्णय तुम्हें वस्तु स्वरूप के बारे में भी है क्या? ज्ञानियों का हुआ करता है। समझ में आया? वे बोलते मैं तो परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय करो। निर्णय नहीं करो, ऐसा अनुभव करो। सारा वजन अनुभव पर है। डॉक्टर साहब, यहाँ कैसा अनुभव कर रहे हैं अपन? मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे धन गिरे गो धन प्रभाव। हैं? तो हैं? तुम्हें क्या कहते हैं? निज आत्मा परमात्मा है। समझे कैसा शुद्ध है? शुद्ध का आकाश के समान शुद्ध है, और अपना परमात्मा निज आत्मा। अपनी बात आई ना? अब इसमें कोई ये भगवान की बात तो नहीं लिखी है हमें कि भगवान उनका आत्मा शुद्ध है। डॉक्टर साहब, निज आत्मा लिखा ना, आकाश के समान शुद्ध है ना। कौन का आत्मा? अरिहंत परमात्मा का आत्मा, सिद्ध परमात्मा का आत्मा। अब बोले पढ़ते तो है नहीं है ये डॉक्टर साहब, पढ़ते हैं तो उसका अर्थ नहीं समझते हैं। पढ़ जाते हैं बस, कहाँ की कहाँ गाड़ी पहुंच जाती है। ये योगेंद्र दिगंबर संत 14 वर्ष पहले ये बात लिखी है कि आत्मा ही परमात्मा है और शुद्ध है। बोलो, ये आजकल के लोग जो है बहुत गलत गलत कर रहे हैं। क्या आत्मा को अशुद्ध बताते हैं? नहीं, कहते नहीं आत्मा वर्तमान में शुद्ध, तुम्हारा आत्मा शुद्ध है? फिर देखिए, आकाश है जड़। डॉक्टर साहब, आकाश है जड़, किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। फिर क्या कह दिया? नहीं तुम चेतन तत्व के लिए फिर कहीं दूसरे चेतन को देखने लग जाओ। क्या? आकाश तो जड़ है, उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। फिर क्या? चेतन तत्व तेरा, किसका डॉक्टर साहब? ये तेरे से बहुत तेरा तेरा करके है नहीं, ये हट जाता वहां से। समझ गए? दूसरे की तरफ उसकी दृष्टि चली जाती है। ये अंदर जो हीरो बैठा हुआ है, हीरो, महान महान पदार्थ, तेरा आत्मा। समझ गए ना? ये गाथा मूल में आचार्य जो है योगेंद्र महाराज ने 1400 वर्ष पहले लिखी। अब देखिएगा, इसके कुछ पॉइंट पे अपन थोड़ा सा विचार करेंगे, 5-7 मिनट है। जैसे आकाश में परद्रव्य नहीं है, वैसे आत्मा में परद्रव्य नहीं है। आकाश शुद्ध है, वैसे ही आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। पचरंगी बादल हो या अन्य 5 द्रव आकाश में हो, परंतु उनके रंग से आकाश रंगता नहीं। सर्व द्रव्यों से आकाश अलिप्त है। इसी तरह आत्मा विकार से परजीवों से रंगता नहीं। ऐसे शुद्धात्मा का एकाग्र होकर ध्यान कर, वह योग सार है। डॉक्टर साहब, जब हमें आपको योग सार मिल गया, नहीं निहाल हो गए? अपने आप को निहाल समझो। जो योगेंद्र महाराज का जो पर्सनल डायरी हमारे हाथों आ गई, भगवान। हैं? डॉक्टर साहब, महान है, बहुत बड़ा काम मिल गया। ये तो जैसे वो थे ना अपने श्रीमद राजचंद जी थे ना। उनको समय सार मिला ना, तो उन्होंने क्या किया? अरे भाई, उनने क्या किया? समय सार मिला, बोलो भैया। कुछ कहानी मालूम है श्री महाराज चंद जी की? हैं डॉक्टर साहब? हीरे जवाहरात के बेचने वाले योग श्रीमद राज चंद जी, समय सार मिला, उन्होंने हीरे जवाहरात भाई जो आगे दोनों हाथ से उठा के उनके भाई हाथ पे रख दिए उठा के। हैं? ऐसे हमारे जीवन में योग सार ग्रंथ हाथ में आया है, सब पूरा जीवन नौछावर करने लायक है। कहीं दिमाग दूसरी जगह लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, दुनिया क्या कहती रहे। योग सार ग्रंथ जिंदगी में हमेशा अपने साथ रखना, उसका स्वाध्याय करना, उसका चिंतन करना। कहते हैं जैसे आकाश में परद्रव नहीं है। अब देखिए, आप हेतु देते हैं, तर्क युक्ति से न्याय से समझाते ज्ञानी। जैसे आकाश में परद्रव नहीं है, वैसे आत्मा में परद्रव नहीं है। आकाश है, ये तो आपको क्लियर हो ही चुका, बता ही दिया है। आकाश में, आकाश पूरा, उसमें लोकाकाश, उसमें जीवादि 5 द्रव्य रहती हैं, वे सब जो है भिन्न भिन्न है।
वैसे आत्मा में भी नहीं है, अपना आत्मा रूप ही है, शरीर है वहां पे, है कर्म है, रागादिक परिणतियां हैं, सब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न को जानने हैं भगवान। क्या करना है, देखो धर्म प्रकट करना हो तो डॉक्टर साहब, या करने धरने का कोई रोल नहीं है। जैन दर्शन में करने बढ़ने का कोई रोल नहीं है, कोई रोल है ही नहीं करने धरने का। समझ में आया भैया? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसे अपने ज्ञान में ले लेना। क्या करना, क्या करना है, जैसा वस्तु स्वरूप अपने ज्ञान में लेना और उसके सिर्फ ध्यान में बैठा लेना कि ऐसा ही है। क्या, अपना भगवान आत्मा रूपी है, जानने देखने वाली शक्तियों से भरपूर है, शरीर जड़ है, कर्म जड़ है, रागादिक परिणतियां आश्रव तत्व हैं, आने जाने वाली हैं, इन सब का मेरे भगवान आत्मा में प्रवेश होता नहीं, ऐसा स्वीकार करना। इसको भगवान ने धर्म कहा है, से सम्यक दर्शन कहा है भगवान। क्या, समय चारित की बात नीचे। आकाश शुद्ध है, वैसे ही आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से ही शुद्ध है। लो, पचरंगी बादल हो या अन्य पांच द्रव आकाश में हो, होते हैं ना, पचरंगी नहीं होता है, आने पचरंगी नहीं दे रहा, समझ गए? तो आकाश हो गया वैसा, जो अज्ञानी कहते हो गया, पचरंगी हो गया आकाश क्या है डॉक्टर साहब? पचरंगी बादल हो या अन्य पांच द्रव आकाश में हो, परंतु उनके रंग से आकाश रंगता नहीं। सर्व द्रव्यों से आकाश अलिप्त है। क्या है डॉक्टर साहब? अलिप्त यानी, अलिप्त का क्या मतलब होता भैया? छूते ही नहीं है। लो भैया, अलिप्त का मतलब लिप्त नहीं होते हैं, छूते ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं करते हैं। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने भी समय सार जी के तीसरे नंबर की गाथा में लिखा। एक बार हमने आपको इसकी चर्चा की थी। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे आत्मा की जो अनंत शक्तियां आज तक सुरक्षित क्यों हैं डॉक्टर साहब? हमारे आत्मा की जो अनंत शक्तियां आज तक सुरक्षित क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं करते हैं। क्या भगवान, शरीर ने आज तक तुम्हारी आत्मा को छुआ तक नहीं है। अलग ही रहते, शरीर की सेवा करे, अपनी सेवा करोगे तो रत्नात्रय प्रकट हो जाए तुम्हारी पर्याय में, बैठे बैठे हो जाएगा प्रकट। लेकिन हम शरीर की रुचि वाले को क्या करें भगवान? भाई आत्मा रुचता ही नहीं है। कहो आत्मा तो बातन से कहा होते भगवान, ये तो एक कचड़े में डाल दिया उठा के। समझ में आया भैया? कहते हैं सर्व द्रव्यों से आकाश अलिप्त है, छूता तक नहीं है, रहते सर्व द्रव्य वहीं रहते हैं। पुद्गल द्रव है, जीव द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, काल द्रव है, सब वहीं रह रहे, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श नहीं करते हैं। इसी तरह डॉक्टर साहब, आत्मा विकार से, हमें तो लगता है अपना आत्मा बेकार ही होएगा, ना छूता ही तक नहीं है, और तेरा आत्मा कैसे अशुद्ध होएगा भगवान? अलिप्त शब्द लिया ना, विकार जो है, रागादिक परिणतियां हैं, मूल राग द्वेष के परिणाम है, विकार जिन्हें कहते हैं, समय अलिप्त है, स्पर्श ही नहीं करता आत्मा को। आप देख ली, स्पर्श कर रहा हो तो चित्र में बता दीजिए आप। सबके अलग अलग हैं कि नहीं, कलर अलग अलग हैं, ऊपर ही ऊपर है, आश्रम ऊपर ही ऊपर है, आत्मा के अंदर घुस नहीं रहा आपके। आत्मा इसी तरह, आत्मा विकार से, विकार लिया मूराग के परिणाम, फिर परजीवों से रंगता नहीं है। क्या हुआ है? स्फटिक मणि के समान बताया था नहीं अपना आत्मा, अपन ने वो 9 दृष्टांतों में नहीं पढ़ा था? स्फटिक मणि जैसी लगा दो तो ये लाल लगा दो तो लाल दिखने लगा, हो गया स्फटिक मणि लाल। ऐसे ही यहाँ कहते हैं पर चीजों से, पर चीजों से है आत्मा शरीर हो गया क्या? हमें तो लग रहा तुम लड़का हो लड़की हो, तुम्हें आंख को ऑपरेशन कराओ भगवान के पास जाएंगे, समझ में आएगी? तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो चेतने सर हो, तो रागी द्वेषी हो तुम, ऑपरेशन कराओ जाके। मैं नहीं रागी द्वेषी हूं, मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूं। तुम किसको देख के बात करते हो? आत्मा को देख के बात करो ना, समझ में आया भैया? तो कहते पर चीजों से रंगता नहीं है, भले बने रहे ना। हमारे घर में जिसमें मैं रहता हूँ बहुत सारे जीव रहते हैं,
तो तुम्हें क्या तकलीफ है बोलो भैया? कि जो तकलीफ है क्या? कुछ तकलीफ होती है क्या? ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में संयोग में शरीर रहे, कर्म रहे, रागादिक परिणति रहे, हमें काहे की तकलीफ है? क्योंकि हमें तो मालूम हमारे आत्मा के अंदर घुसते ही नहीं है ना। ऐसा ज्ञान श्रद्धान पहले लाइए आप। कहते हैं विकार से पर चीजों से रंगता नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा का एकाग्र होकर ध्यान कर। किसका ध्यान करने के लिए बात कर रहे हैं बोलो भैया? हैं? अपन यहाँ ध्यान लगवाते हैं तो काय के लिए लगवाते हैं? कोई नाटक ना समझना इसे। अपने आत्मा का आनंद ध्यान में ही मिलता है। क्या कह रहे हैं भैया? जब तक हमारा उपयोग बाहर में घूमता फिरेगा तब तक तुम्हारे आत्मा का तुम्हें लाभ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा अपना आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, दुनिया में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा विशाल है। तुम उसे अपने ज्ञान का गेय बनाओ, तुम अपने श्रद्धा का श्रद्धेय बनाओ और तुम निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटो। उसका नाम ध्यान है। क्या भैया? अब आत्मा अच्छा लगा हो तब से सब चीजें बने ना। कहते हैं ऐसे शुद्धात्मा का एकाग्र होकर कैसे? अब उपयोग एकाग्र कैसे हो? कैसे हो उपयोग? भेद ज्ञान की ज्योति जला तो अब यार हो जाएगा तुम्हारा उपयोग एकाग्र। अब भेद ज्ञान तो करते नहीं। ये लड़का हमारे, ये लड़की हमारी, और जिनके रिश्तेदार माँ माँ उपयोग जोड़ के बैठ गए। जोड़ना था अपने शुद्धात्मा से और जोड़ दिया किससे? तो संसार नहीं होगा हमारा तुम्हारा। भगवान कह रहे अपने शुद्धात्मा से अपना उपयोग को जोड़ो। अभी गुरुदेव श्री की प्रवचन सार जी के माध्यम से 214वें नंबर की गाथा चलती है डॉक्टर साहब, प्रवचन सार जी की है ना। हम डेली स्वाध्याय करते प्रवचन सार 214 नंबर की, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है उपयोग को अपने शुद्धात्मा से जोड़ो। हाँ, और हमने काय से जोड़ दिया? हमने शरीर से जोड़ दिया। शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र आदि से जोड़ दिए तो क्या तुम्हें मिलेगा? दुख रूपी पर्याय मिलेगी, मोह राग द्वेष मिलेंगे, 4 गति 84 लाख योनियों में रगड़ पट्टी करना पड़ेगी। ऐसे शुद्धात्मा का एकाग्र होकर क्या करना? अब एकाग्र, ये एकाग्र चारित्र की बात आ गई डॉक्टर साहब। सबसे अपने उपयोग को हटा लीजिए आप। सबसे उपयोग जब हटेगा सबसे पहले कि श्रद्धा ज्ञान में अपना भगवान आत्मा जचना चाहिए है। तो फिर देखो आपका उपयोग, फिर देखो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके उपयोग को एक जो लगा सके दूसरे, कोई ताकत नहीं दुनिया की। ध्यान करते हैं ना ये काम। कहते हैं ऐसे शुद्धात्मा का एकाग्र होकर ध्यान कर, यानी उसे अपने ज्ञान का गेय बना, उसका आनंद लूट। यह योग सार है। क्या है? हमारे आपके पुण्य की वजह से इतना सुंदर ग्रंथ मिला है। इसे आदो पांत दिगंबर संत की योगेंद्र महाराज की बातें ध्यान से सुनो, अपने जीवन में उतारो, और जो वे कह रहे वैसा अपने आप को अनुभव करेंगे तो अवश्य हमारे पर्याय में भी परमात्म दशा प्रकट होगी। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। क्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नवोकार मंत्र का स्मरण।